खेती करते हैं और खेती करना ही हमारा काम नहीं है, उसको बेचना भी है, क्योंकि खेती करेंगे और फ्लावर वेस्ट हो गया तो इनकम तो नहीं मिलेगी ना। फार्मर्स का मतलब है कि उसको मार्केट भी अच्छे रेट में, मार्केट प्राइस भी मिले और अच्छी मार्केटिंग हो। और जो फूल हमारे नहीं बिक रहे हैं, जैसे कि बिकते कैसे हैं मार्केट में, मैं फलों की बात करूं या सब्जियों की बात करूं तो जो हमारे हाई क्वालिटी के होते हैं वो जाते हैं फॉरेन। होता है ऐसे कि जो सेब वाली बेल है ना, बाकी लोकल बेच देते हैं सोलन में, है ना, होता है ऐसा ना। लेकिन फूलों में क्या होता है कि जो अच्छी क्वालिटी की स्टेम होगी वो ही बिकती है, बाकी नहीं बिकती है। बाकी बिकेंगी तो बहुत ही कम रेट में, ठीक है। तो इसमें हमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, पूरी खाद पानी सब चीज़ों का मतलब है ना। तो ये जो है हमारा फ्लोरिकल्चर, इसमें हमें इनकम तो काफ़ी मिल जाती है, लेकिन उसके साथ साथ मैन पावर की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है। तो मार्केटिंग करना है फिर तो हमारे पास क्या क्या आइडियाज़ हैं कि हमें थोड़ी इनकम ज़्यादा हो सके। अच्छी क्वालिटी वाली स्टेम्स बेच दी, फिर उसके अलावा जो हमारी चीज़ें बची उनसे हमने वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स बना दिए। जैसे कि वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स मतलब कि बुक्के बना दिए, है ना, या बुक्के बना दिए तो बुक्कों में तो नहीं पता चल रहा नहीं कि उसकी स्टेम लेंथ छोटी थी या उसका फूल छोटा है, नहीं पता चलता। बुक्के जब बना देंगे बहुत सारे, जब हम फूल लगाएंगे तो उसमें नहीं पता चलता है ना। तो वैसे वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स बना दिए। तो एक बुक्के हमारा सिंपल वाला जो होता है, हम यहाँ का रेट बता रही हूँ, वो 150 का बेचते हैं सिर्फ। उसमें कितनी 5 6 7 फूल होते हैं, बीच में हमने कुछ हरे पत्ते लगा दिए होते हैं। फर्न सुनी है आपने, है ना, जो लोकल भी होती हैं। जैसे पहले जो एक वाइल्ड है हमारी जंगली जो होती है, हाथ पे ठप्पा भी लगता है, बस बीच में वो लगा दिया है ना, कुछ फूल लगा दिए। तो इस तरह से वो बुक्के 150 का मिलता है। लेकिन वही वाला बुक्के हम सोलन में जाएंगे तो 300 से कम कोई बुक्के सोलन में नहीं है, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है। एक सिंगल स्टेम भी लोगे रोज़ की, वो भी वो 50 की देते हैं, जब वो उनकी डिमांड होती है ज़्यादा रोज़ की स्टिक्स, है ना, कारने। और ये जो हमारी क्रॉप है, ये जिप्सोफिला, ये आपको कम इसलिए दिख रहा है क्योंकि हमने हार्वेस्ट कर लिया है ना। ये जो इस तरह का फूल है, ये देख के आपको ऐसा लग रहा होगा कि क्या है, वीड जैसा, पर इसका यूज़ पता है कहाँ करते हैं हम? फिलर में यूज़ करते हैं। जैसे एक बुक्के बनाना है तो उसमें रोज़ लगाए तो पूरे रोज़ वाला बुक्के कैसा लगेगा, एक ही कलर का नहीं अच्छा लगेगा ना। तो उसमें ये वाइट कलर के बीच में डाल देते हैं, उससे बुक्के जो बस बहुत सुंदर दिखता है। और इसका मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है, बहुत ही ज़्यादा जिसको बोलते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा फार्मर इसको ग्रो कर रहे हैं। अभी आपको दिख इसलिए नहीं रहा है क्योंकि कुछ तो आप देख रहे हैं नई स्टेम्स आ रही हैं, कुछ हमने हार्वेस्ट कर ली हैं बुक्के बनाने के लिए। यहाँ जो भी फंक्शन होते हैं हमारे, तो हम अपना ही फूल यूज़ करते हैं बुक्के बनाने के लिए। टेबल पे कोई अरेंजमेंट रखनी है उसके लिए, ठीक है। इस क्रॉप का नाम जिप्सोफिला है, जिप्सोफिला है ना। सबसे पहले यही थी तो मैंने इसीलिए आपको यही दिखा दी। अब आगे आ जाएंगे आप सारे जो आजकल फ्लावरिंग में आती हैं, बिल्कुल इसको हम ओपन में भी लगा सकते हैं। गुलदाउदी प्रोटेक्टेड में भी लग सकती है और ओपन में भी लग सकती है, ठीक है। तो ये जो हमारी क्रॉप है बहुत ही ज़्यादा इसकी डिमांड है और हमारे एरियाज़ के लिए बहुत अच्छी क्रॉप है। जिसने स्टार्ट करना है, जिसने कभी फूलों की खेती नहीं की, उनको हम यही बोलते हैं या तो आप गेंदे से शुरू करो या इससे शुरू करो, गेंदा और ये गुलदाउदी, है ना। तो इनका दोनों क्रॉप्स का बहुत ज़्यादा यूज़ है। सबसे पहले हिमाचल की बात करूँ या इंडिया की बात करूँ तो इसको हम एज ए लूज़ फ्लावर बहुत ज़्यादा बेचते हैं। लूज़ मतलब कि इतना सा ही तोड़ा ये, इसका फिर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। कहीं भी हम जैसे मालाएं वगैरह बनती हैं, आपको पता होगा, है ना, शादी ब्याह या कहीं डेकोरेशन हो रही है। अभी भी आप देखेंगे तो यहाँ वर्कशॉप है, आप अभी गए नहीं होने शायद, एक्सटेंशन एजुकेशन में गए आप लोग, नहीं गए ना, तो वहाँ पे वर्कशॉप है, तो वहाँ पे डेकोरेशन की हुई है। तो इन्हीं फूलों से की है हमने, अपने गेंदे से की है, अपनी क्राइसेंथेमम से की है ना। तो बहुत ज़्यादा यूज़ है, मालाएँ बहुत अच्छी बनती है। और एक माला जो हमारी वो आराम से 100 रुपये की, यहाँ का रेट बता रही हूँ मैं। मार्केट का रेट यहाँ से ज़्यादा, ये गवर्नमेंट है इसलिए यहाँ पे कम रेट होते हैं ना। मार्केट का रेट 50 100 200 रुपये ज़्यादा ही होता है। और दूसरी एक तो हो गया लूज फ्लावर की, ये फूल तोड़ के बेचने हैं, है ना। दूसरी बात कट स्टेम्स बिकती हैं इनकी, नीचे से तोड़ के, है ना। फिर एक स्टेम का रेट पर, ये इनके जो रेट है वो फ्लक्चुएट करते हैं, ऐसा नहीं है कि फिक्स नहीं है ना, डिमांड के ऊपर है। जब अगर आप लोग आजकल बेचोगे तो आजकल इनके रेट ज़्यादा है। जब हमारा सीज़न आता है, नॉर्मल सीज़न नवंबर दिसंबर, तो उस टाइम क्या होता है, सीज़न पे तो सारे ही ग्रो कर रहे हैं, तो उस टाइम रेट थोड़े से कम हो जाते हैं,
है ना। तो उस टाइम कई बार 5-5 रुपए की स्टिक बिकती है। डॉक्टर साहब इसको हम ओपन में भी कर सकते हैं तैयार? बिल्कुल, इसको हम ओपन में भी कर सकते हैं और ऐसे पॉली हाउस कंडीशनों में भी कर सकते हैं, है ना। तो इसकी जो अगर आपने खेती करनी है तो बहुत ही आसान है। अगर आप चाहें तो हम सीड से नहीं, ये लगता है कटिंग से, है ना। तो कटिंग बहुत आसान है बनाना। मैं ये आपको कौन से बताऊंगी। मौसम में लगेगी ये कटिंग हमारी लगती है जून जुलाई में, तैयार हो जाती है जून जुलाई में, है ना। तो एक्चुअली इसका जो प्लांटिंग टाइम है वो जून है, जून। तो हम 1 महीना पहले कटिंग बना लेते हैं। अप्रैल मई में हम इसकी कटिंग आराम से बना सकते हैं, है ना? मतलब आजकल ये इसके जैसे ये लगाई हुई है ना, हाँ, इस तरह से आजकल पर ये वाली जो कटिंग है ये हमने बहुत पहले से, ये अभी नहीं लगाया। मैंने बोला ना ये 2 वैरायटियां जो हैं गर्मियों में खिल रही हैं, तो ये हमने जनवरी फरवरी में लगा दी थी कटिंग। एक पौधे से कितनी बार ले सकते हैं? एक पौधे से हम बहुत बार कटिंग्स ले सकते हैं। ये जो हमारा प्लांट है ये पेरिनियल है। होता क्या है, शुरू से बताती हूँ मैं आपको, ठीक है। ये प्लांट लगता है हमारा कटिंग से। एक बार आपको कटिंग खरीदनी पड़ेगी, आप कहीं से भी ऑर्डर ले सकते हो। यहाँ पे भी हम लोग कटिंग बेचते हैं। जो हमारे पास वेराइटीज अवेलेबल है हम उनकी कटिंग देते हैं, लेकिन आपको ऑर्डर पहले देना पड़ता है 1 महीना पहले, जब कटिंग का सीजन होता है कि हमने आपसे कटिंग्स लेनी है, ठीक है। कटिंग्स ले ली, फिर आपने उन कटिंग्स को लगा दिया। हम 1 वर्ग मीटर में 9 पौधे लगाते हैं। 1 वर्ग मीटर समझ रहे हो ना आप, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर लंबा। तो उसमें हम 9 पौधे लगा रहे हैं। उसी हिसाब से आप पट्टी में अकॉर्डिंग टू प्लांट्स लगा सकते हैं। जब हमारा उसको फिर जैसे हमने पौधा लगा दिया तो उसको अपने अच्छे से पानी देना है। जब हम बेड बनाएंगे तो उसमें खाद अच्छे से डालनी है। जो गाय का गोबर होता है ना, गला सड़ा गोबर, वो सबसे अच्छी खाद है, उससे वेस्ट कुछ नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने वो डालनी है, उसके बाद हम प्लांटिंग करेंगे। प्लांटिंग करने के बाद उसको प्रॉपरली हमने क्या करना है, पानी वगैरह देना है, ठीक है। तो अराउंड 20-30 दिन बाद जो है हमारा प्लांट थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, ठीक है। जैसे हमारा प्लांट बड़ा होगा तो होता है क्या है, वो सीधा ही ग्रो कर रहा है। तो हमें क्या होगा, एक ही स्टेम मिलेगी अगर हम उसको ऊपर से तोड़ेंगे नहीं। तो फॉर एग्जांपल ये हमारा इतना प्लांट है ना, तो हम उसको ऊपर से इतना तोड़ देते हैं, ऐसे नोच देते हैं। हाँ, बस इतना सा रखना, नीचे फूल उस टाइम आया नहीं होगा हमारा, सिर्फ वो ही होगा। जैसे ये पौधा है ना, तो इसको हम ऊपर से ऐसे तोड़ देना है। उससे क्या होगा, थोड़े टाइम बाद शूट्स निकलेंगी, है ना। शूट्स निकलेंगे तो हमारे पास ज़्यादा कट स्टेम्स हो जाएंगी। होगा ऐसे कि नहीं होगा, है ना। तो वैसे वैसे करके फिर हम उससे मतलब उससे हम कटिंगें ले सकते हैं। जो हमने तोड़ा ना उसकी हम कटिंग भी बना सकते हैं। वो कटिंग बन गई और उसके बाद जो पौधे आए उनसे फ्लावरिंग ले ली, है ना। फिर जब हमारी फ्लावरिंग ओवर हो गई तो हम क्या करते हैं, उसको हेड बैक करते हैं। जैसे ये फ्लावरिंग है, अब हमारा जो है हमारी कट स्टेम्स खत्म होगी तो क्या होता है, पौधा मुरझाने लग जाता है। तो हम उसको यहाँ से काट देते हैं, इतना सा छोड़ते हैं नीचे से पौधे को, इतना सा छोड़ा, है ना। और इसको हमने काट दिया, ठीक है। नवंबर दिसंबर में हमारा खिलता है ये। फिर हम अराउंड जनवरी में इसको क्या कर देते हैं, जनवरी या मिड फरवरी में इसको हेड बैक कर देते हैं। तो इससे नए जब हम इसको हेड बैक कर दिया उसके बाद हम इसको खाना पिलाना शुरू कर देते हैं। जैसे NPK फर्टिलाइज़र दे दिया या थोड़ा गोबर ही डाल दिया, जो भी आपके पास अवेलेबल है खाद, है ना। या थोड़ा सा यूरिया डाल दिया, जैसे भी आजकल नैनो यूरिया का भी रिवाज है ना, नैनो यूरिया भी डालते हैं हम लोग, लेकिन वो डलता है बहुत ही कम। जो 1 बॉटल नैनो यूरिया की आती है वो महंगी आती है, लेकिन वो कितनी इसकी जो हमारी 1 बोरी होती है ना, 50 किलो की होती है ना 1 बोरी, वो 1 बॉटल 50 किलो के बराबर होती है। तो वो हमारा 1.5 ml डलता है सिर्फ 1 लीटर में। तो जब हमने हेड बैक कर दिया तो इससे नई शूट्स आएंगी, खाद पानी देना शुरू कर दिया तो उनको शक्कर बोलते हैं। तो उनको हम शक्कर को ऐसे निकाल के ऐसे भी प्लांट कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल, है ना। और वैसे भी कर सकते हैं और उनकी हम कटिंग भी बना सकते हैं उन पौधों से, ठीक है। तो ये बहुत आसान है, एक बार आपको कटिंग खरीदनी पड़ेगी। मैडम एक क्वेश्चन है कि आप ये जो हम इसको फरवरी में लगाएंगे तो ये जून में तैयार हो जाएगा, बिल्कुल। और ये जून में लगाएंगे वो नवंबर में तैयार होगा, ये नहीं, हाँ जी बिल्कुल, जून में हम लोग प्लांटिंग करेंगे तो इसमें जो फूल आएगा वो नवंबर में आएगा। ये जो अक्टूबर एंड या नवंबर, प्लांटिंग नहीं ये प्लांटिंग बहुत पहले हो चुकी है। ये प्लांटिंग नहीं होना चाहिए। ये वाली प्लांटिंग की अभी हमने जून में। नहीं, पर ये प्लांटिंग कब हुई है? ये प्लांटिंग हुई है अराउंड जनवरी, दिसंबर जनवरी, फिर ये जून में, यानी जून में हाँ तैयार जी, होगा। हाँ जी, हाँ जी, ठीक। है ना। और इन दोनों वैरायटी की खासियत है कि अभी भी फ्लावरिंग आती है और इसमें नवंबर दिसंबर में फिर से फ्लावरिंग आ जाती है 2 बार, है ना। तो इसलिए इन वैरायटियों को तो हम छोड़ते नहीं, इनको तो लगाते ही लगाते हैं ताकि जब कभी फूल ना हो तो ये फ्लावरिंग में रहे, है ना। तो ये बहुत ही अच्छी क्रॉप है, तो इसको हम स्टार्ट कर सकते हैं जिसका इंटरेस्ट है ना। अब आप आए ट्रेनिंग करने तो थोड़ा बहुत हो सकता है आप लोगों का